सो चैप्टर 11 में आप सभी का स्वागत है। और चैप्टर 11 में हम देखेंगे कि कहाँ पर हेंचर्ड ने अपनी वाइफ को, सूजन हेंचर्ड को बुलाया है। सूजन हेंचर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सूजन न्यूसन से सूजन हेंचर्ड होने वाली है। कैसे, कब, ये सब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी चैप्टर 11 में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी समरी क्या क्या है। तो इसकी समरी सबसे एंड पर मैं लिख देता हूँ और बहुत इजी है। चैप्टर देखिए, चैप्टर छोटे छोटे हैं लेकिन उनमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो हेंचर्ड इस ये जो जगह है द रिंग, यहाँ पर मिलेगा और सूजन हेंचर्ड से बात करेगा। उसका पहला प्लान क्या है कि अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट कैसे हो जाए। दूसरा प्लान है रीमैरी सूजन, तो सूजन के साथ फिर से शादी करे। वो ऐसा नहीं कि आई और रख लिया, उसको दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि सूजन कोई डिस्टेंट रिलेटिव है और उसकी एक डॉटर है एलिजाबेथ। तो हेंचर्ड जो कि महान आदमी है, मेयर है, दानवीर है और कैस्टरब्रिज का जो समाज है उसके उच्च स्तर पर बैठा हुआ है। तो उन सभी लोगों के मन में जो इमेज उसने 18-19 साल में बनाई है, उसको कायम रखने के लिए उसको ये आडंबर रचना पड़ेगा। क्या आडंबर है? सूजन के साथ फिर से शादी करे और एलिजाबेथ चेन को एज ए स्टेप डॉटर वो अपने घर में लेकर के आए। अब ये ऑफर, ये जो प्लान है वो सूजन के सामने रखता है और सूजन को वो कहता है कि आपके पास 2 दिन का समय है, क्योंकि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है। तब तक अगर आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर पैसा कम हो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो जितना भी समय है आप सोच लीजिएगा। वो बोलता है कि आपको किसी और अच्छी जगह पर रहने के लिए दिया जाए। सूजन कहती है कि ना पैसों की ज़रूरत है ना किसी दूसरे प्लेस की ज़रूरत है, हम दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं पर ठीक हैं। तो ये तो इस चैप्टर में क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। देखिए, चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या कैसे उसने लिखा है। ठीक है, तो जो चैप्टर 11 है उसका जो पहला पार्ट है, द रिंग एट कास्टरब्रिज वॉज मेयरली द लोकल नेम ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमन एम्फी थिएटर्स, इफ नॉट द वेरी फाइनेस्ट रिमेनिंग इन ब्रिटेन। देखिए, इस नॉवल में जो भी घटनाएं होंगी और जहां पर होंगी, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो राइटर हैं इस नॉवल के, उनका नाम है थॉमस हार्डी। उन्होंने हर प्लेस को बड़ी खूबसूरती से मेटिकुलसली डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। एक तो कहानी बताना ये हुआ कि मैंने उसको पार्क में बुलाया और मेरी उससे लड़ाई हुई या मेरी उससे प्यार भरी बातें हुई, लेकिन ये बोलना कि मैंने उसको पार्क में बुलाया और वो वही पार्क था जहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीयों पर कोड़े बरसाए थे वगैरह वगैरह, मैंने एक इस्टेब्लिशमेंट दे दिया कि पार्क के चारों तरफ ग्रीनरी है, पार्क के मुख्य दरवाजे 2 हैं, एक पीछे का रास्ता है, एक आगे का रास्ता है। आगे के रास्ते से अच्छे लोग आते हैं, पीछे के रास्ते से चोर लोग आते हैं जो सिर्फ वहाँ पे बीड़ी पीने आते हैं, और कुछ बच्चे वहाँ पर रील्स बनाने आते हैं। और पार्क के दाएं हिस्से में बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पर बंदर रहते हैं। तो ये जब आपने डिस्क्रिप्शन सुना तो आपके दिमाग में भी एक इमेज आ गई। फिर जब मैंने उसको उसके बाद कहा कि जिस पेड़ पे बंदर नाच रहे होते हैं तब तक मैं भी उस पेड़ के नीचे से निकला, तो एक कनेक्शन बन गया। तो हो सकता है मैंने उतने अच्छे तरीके से पार्क का वर्णन ना किया हो, लेकिन मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जितनी भी जगह पर जो कुछ होता है, थॉमस हार्डी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो वैसा ही एक वर्णन है द रिंग का, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। कैस्टरब्रिज के बारे में पूछा जा सकता है, द रिंग के बारे में पूछा जा सकता है, द 3 मैरिनर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो
Casterbridge announced old Rome in every street, alley, and precinct. It looked Roman, bespoke the art of Rome, concealed dead men of Rome. It was impossible to dig more than a foot or two deep about the town fields and gardens without coming upon some tall soldier or other of the empire who had lain there in their silent, unobtrusive rest for a space of 1500 years. रोमन्स छोड़ के गए थे 450 एडी में, तो तब से लेकर अब तक 1850 तक उस जगह पे द रिंग में, मतलब द कास्टरब्रिज जो भी है, 2-3 फीट गड्ढा खोदो तुमको लाश मिल जाएगी किसी रोमन सोल्जर की। कहने का मतलब यह है कि वो रोम ही था पहले। और जो द रिंग है ये एक एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर होता था जब पुराने रोम में जब खेल कूद हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी एम्यूज़मेंट के लिए, तो चारों तरफ से एक स्टेज को घेरा जाता था, एक गोल स्टेज होता था, उसके चारों तरफ उसको घेर दिया जाता था जहाँ पर पब्लिक बैठती थी। जैसे कोलोसियम है रोम में, वैसा ही है। सो द रोम वॉज एन एम्फी थिएटर। डिग अ फुट यू वुड फाइंड अ सोल्जर इन हिज स्क्रिप्ट like a chicken in his shell. Old Rome was the history of Casterbridge, and the ring is to Casterbridge is what Colosseum was to Rome. ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर जिस तरीके की मीटिंग होती है, एक्सप्लेनेशन और दिया गया है कि किस तरीके की मीटिंग होती है। यहाँ पर देखिए, ये एक चोरी छुपा वाला इलाका है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है बड़ी ख़राब हिस्ट्री रही है। यहाँ पर कभी किसी को मौत की सज़ा दी गई थी, कभी किसी की लड़ाई हुई, डेथ हो गई, मर्डर हो गया। तो इस प्लेस का जो अरोमा है, कहा जाता है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पर अच्छी जगह नहीं है। जैसे हर गांव, हर शहर की कोई ना कोई जगह तो होती है जहाँ पर बच्चों को बोला जाता है कि मत जाओ, और कोई जाता भी नहीं है। तो वैसी जगह ये द रिंग थी, और यहाँ पर बुलाया है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ने सूजन को। तो ये जो भी है, अगर आपके पास ये नॉवल है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा, चैप्टर 11 को खासकर। एंड थॉमस हार्डी नरेट्स वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर। थॉमस हार्डी नरेट्स द सेटिंग ऑफ दिस प्लेस बिफोर द इवेंट टेक्स प्लेस, सो ग्रेट रीडर गेट्स द सीन फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन हिज माइंड। ये मैं बात अभी कर चुका हूँ। एंड बहुत सारे क्राइम्स इस जगह पे घट चुके हैं। एंड माइकल हेंचर्ड ने इसलिए बुलाया है बिकॉज ही हैज़ अ रेपुटेशन टू होल्ड। तो इसलिए उसने सूजन को ऐसी जगह बुलाया है जहाँ चारों तरफ से क्लोज्ड हो, जहाँ वो उससे मिल सके, और प्लान उसने बता दिया है। सो उसके बाद क्या होता है, प्लान जब हो जाता है उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, आई वुड आंसर टू दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।